आज की क्लास में हम लोग कैन में के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप लोग पहले से ये जानते होंगे कि कैन मीन्स क्या होता है, मे मीन्स क्या होता है। तो कैन हो या मे हो, इसका मान ही सकता है शक्ति। बेटा ये जानना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम आई कैन भी बोल सकते हैं और आई मे भी बोल सकते हैं, लेकिन आई कैन कहना ये कब सही हो जाएगा और कब गलत हो जाएगा, उसी तरह आई मे कहना ये कब सही हो जाएगा और कब गलत हो जाएगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पर आप लोग। जैसे कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि कैन का प्रयोग हम क्षमता के साथ करते हैं, यानी पावर के साथ करते हैं। मे का प्रयोग बेटा हम लोग पॉसिबिलिटी के साथ करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी को हम हिंदी में संभावना कहते हैं। और उसके बाद हम मे का प्रयोग हम परमिशन के साथ करते हैं, जिसको परमिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुमति कहते हैं। ऐसे मे के और सारे यूज हैं, लेकिन पहले हम लोग इतना ही समझने की पहले कोशिश करते हैं यहाँ। अब आप लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। सर जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोले कि आई के साथ कैन लगाएंगे तो सही भी हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा, और आई के साथ मे लगाएंगे तो सही भी हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा। लेकिन ये कब सही और कब गलत होगा सर, इसके बारे में पहले बताया जाए। तो सबसे पहले इसको जानने के पहले हमको बेटा पहले ये जानना पड़ेगा कि क्षमता क्या होता है। सबसे पहले हम क्षमता को समझने की कोशिश करते हैं। क्षमता क्या होता है? जैसे मान लिया कि आप कलम खरीदने के लिए बाजार गए, कलम की कीमत 10 रुपया है, लेकिन आपके जेब में सिर्फ 9 रुपए हैं। आप वहां पर क्या सोचेंगे कि मेरे पास कलम खरीदने की पूरी क्षमता नहीं है, 1 रुपया और होता तो हम क्या काम करते, कलम खरीद लेते। आपके मित्र के पास में 10 रुपया, आप उससे क्या बोले कि तुम्हारे पास कलम खरीदने की पूरी क्षमता है, आप खरीद लीजिए, कल हम 1 रुपया और होगा तो कल हम खरीद लेंगे। ये क्षमता हो गया। अब जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में या कहीं भी कोई सामान है, उसको उठाने की बात कही गई है। आपकी बॉडी में इतना ताकत है कि आप 30 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जिस सामान को उठाना है बेटा उसका वजन कितना है, 40 किलो है। आप क्या बोलेंगे कि मेरे क्षमता के बाहर है। अगर ये 30 किलो तक होता तो हम क्या करते, उठा लेते, नहीं तो 40 किलो अगर उठाना है तो एक आदमी को और सहयोग की जरूरत है। तो आपको क्षमता समझ में आ रहा होगा। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम आपको और बतलाते हैं कि मैं नदी में तैर सकता हूं। नदी में तैरने की किस चीज की जरूरत होती है, क्षमता की जरूरत होती है। अब जैसे कि नदी में तैरने के लिए हमारे हाथ में भी ताकत होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पैर में भी होना चाहिए, यानी पूरे बॉडी में होनी चाहिए। क्योंकि तैरने में जो है ना, हाथ चलाने और पैर चलाने की जरूरत होती है। अगर मेरे हाथ में ताकत नहीं हो, शक्ति नहीं हो, क्षमता नहीं हो, पैर में नहीं हो, तो फिर हम क्या काम करेंगे, नदी में तैर नहीं पाएंगे। तो जहां तक मेरा सवाल है कि आपको क्षमता समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी देर के लिए मे की बात करते हैं। जैसे कि मे का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है, या तो परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, या हिंदी में समझ लीजिए आज्ञा लेना हो या आज्ञा देना हो, या अनुमति देना हो या अनुमति लेना हो। जैसे कि तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो। यहाँ पर अनुमति की बात होगी बेटा, परमिशन की बात हो गई। अब जैसे कि संभावना क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संभावना जैसे कि वर्षा हो सकती है, यह प्राकृतिक देन है। अब रही बात यहाँ पर वर्षा की, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बादल गरज सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, गरज भी सकता है, नहीं भी गरज सकता है। दूसरी नंबर चीज यह है कि कैन और मे का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। तो जहां तक सवाल होता है, हम इससे कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग यहाँ पर। हाँ, तो एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे कि बेटा कैन और मे के साथ सबसे पहला नंबर तो कैन और ये जो मे है, इसका प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि कैन हो या मे हो, ये दोनों के साथ हमेशा V1 ही लगाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम सबसे पहले हम आपको इजी क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपकी पहली क्वेश्चन है, मैं कलम खरीद
मैं कलम खरीद सकता हूं, मैं कलम खरीद सकता हूं। इसको थोड़ा सा आप लोग यहां पर डिवाइड कर लो। सबसे पहले एकदम बहुत इजी तरीका है। यहां एक नंबर में मैं, दो नंबर में सकता हूं, क्या सकता हूं? खरीद। क्या खरीद बेटा? कलम। अब यहां पर मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यहां पर आप ये मैं के अंग्रेजी आई लिखेंगे। अब रही बात नंबर दो में सकता हूं कि अंग्रेजी कैन भी होता है, मे भी होता है। अब आपके लिए यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि सर क्या लगाना होगा। सर थोड़ी देर पहले आप जो है ना क्षमता के बारे में बताए, तो संभावना के बारे में बताए थे, फिर भी सर माइंड काम नहीं कर रहा। मैं कलम खरीद सकता हूं, इसमें क्षमता की बात हो रही है। मान लीजिए कि कलम की कीमत 10 रुपया है और आपके पास 10 रुपया पहले से प्रेजेंट है, तो आप खरीद सकते हैं। इसमें क्षमता की बात हो रही है, इसलिए इसमें बेटा में न लगा करके क्या लगाएंगे? यहां पर हम ये कैन लगा लेंगे। तो एक नंबर में है तो आई लिखेंगे, नंबर दो में सकता हूं तो क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। नंबर तीन में खरीदने की बात है, आप यहां पर बाई लिख लीजिए। चौथे नंबर में कलम है तो आप यहां पर क्या काम करेंगे? आप पेन लिखेंगे। चलिए, तो जहां तक सवाल ये समझ में आ गया होगा, अगली क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि आपकी अगली क्वेश्चन है यहां कि हम लोग इस संदूक को उठा सकते हैं। हम लोग इस संदूक को उठा सकते हैं। इसमें भी क्षमता का बोध हो रहा है। हम आपको पहले समझा दिए हैं। मान लीजिए किसी सामान का वजन 30 किलो है, अगर आपके बॉडी में इतनी ताकत है क्या 25 किलो से ज्यादा उठा नहीं सकते, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे क्षमता की बाहर है, 25 किलो तक होता तो हम उठा लेते। तो जैसे कहने का मतलब इसमें भी सब क्षमता का बोध हो रहा है, तो उसको पहले डिवाइड कर लेते। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में सकते हैं। क्या सकते हैं? तो उठा। किसको उठा? तो इस संदूक को। अब यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? आप लोग यहाँ पर ये बी लिखेंगे। नंबर दो में क्षमता है, यानी पावर का बोध हो रहा है, एबिलिटी का बोध हो रहा है। तो पावर और एबिलिटी दोनों एक ही चीज होता है, तो वी कैन लिखेंगे। रही बात यहाँ पर उठाने की, तो लिफ्ट लिखेंगे, LIFT, लिफ्ट मतलब उठाना। इस संदूक की बात कही जा रही है, तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? दिस लिखने के बाद ये बॉक्स लिखेंगे। सबसे पहले क्षमता को ही ले चलते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगली क्वेश्चन है कि वे लोग हिंदी बोल सकते हैं। वे लोग हिंदी बोल सकते हैं। एक नंबर में वे लोग, दो नंबर में सकते हैं। क्या सकते हैं? बोल। क्या बोल भाई? हिंदी। अब यहां पर वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप लोग यहां पर ये दे लिखेंगे। दे लिखने के बाद करना क्या है कि आप इसमें भी कैन डालें, क्योंकि इसमें भी क्षमता का बोध हो रहा है। यानी पूरी आप हिंदी भाषा को बोलना सीख चुके हैं। सीखना क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्षमता कहलाएगा। रही बात नंबर तीन में बोलने की, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्पीक लिखेंगे। रही बात चौथे नंबर में हिंदी है, तो हिंदी ही लिखेंगे, HINDI। हाँ, थोड़ा सा एक बात याद करने की है, यहाँ पर कोई भी भाषा जो होता है उसका पहला अक्षर होता है वो कैपिटल ही लिखा जाता है। आप यहाँ पर हिंदी की पहला अक्षर जो H है इसको छोटा लिख करने की गलती ना करेंगे। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन है यहां कि मैं आपके लिए पानी ला सकता हूं। मैं आपके लिए पानी ला सकता हूं, यानी क्षमता का बोध इसमें भी हो रहा है। एक नंबर में मैं, दो नंबर में सकता हूं। क्या सकता हूं? ला। किस चीज को लाने की बात कही जा रही है? पानी को। मगर किसके लिए बेटा? आपके लिए। अब यहां पर मैं है तो मैं की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? यहां पर आई लिखेंगे। नंबर दो में क्षमता है तो यहां पर कैन ही लिखेंगे। पहले आप सारा क्वेश्चन कैन से ही देख लीजिए। चौथे नंबर में लाना है तो लाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ये ब्रिंग लिखेंगे। किस चीज की लाने की बात हो रही है? पानी की, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? वाटर। चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर में है आपके लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोर के बाद आप यहाँ पर यू लिख लीजिए। अगर यहाँ पर मैं नहीं होता तो आई नहीं होता, फिर और दो नंबर में सकता हूं नहीं होता तो कैन नहीं होता, नंबर तीन में लाना नहीं होता तो ये ब्रिंग नहीं होता, चौथे नंबर में पानी नहीं होता तो ये वाटर नहीं होता, और पांचवें नंबर में आपके लिए अगर ये वर्ड नहीं होता तो फिर यहाँ पर फॉर यू नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की लाइन में
थोड़ा सा देख लेते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन यहां पर यह है कि हम लोग पहले आप सारा क्वेश्चन जो है ना पावर यानी क्षमता एबिलिटी से देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। हम लोग इस काम को कर सकते हैं, हम लोग इस काम को कर सकते हैं, इसमें भी क्षमता की बात हो रही है। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में सकते हैं, क्या सकते हैं भाई? कर, किसको कर? इस काम को। अब यहां पर हम लोग हैं एक नंबर में, आप यहां पर बी डाल लेंगे, नंबर 2 में कैन लिख लेंगे, यहां पर नंबर 3 में करना है तो करना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। इस काम को तो दिस लिखेंगे, दिस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? ये वर्क लिखेंगे, WORK, वर्क। चलिए आगे के लाइन में देख लेते हैं। आपके अगली क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि अंधे देख नहीं सकते हैं, अंधे देख नहीं सकते हैं, इसमें भी क्षमता की बात हो रही है। अंधा इसलिए नहीं देख सकता है क्योंकि उनकी आंख की क्षमता खत्म हो गई है, पावर खत्म हो गई है। इसमें क्षमता, इसमें भी आपको क्या करना बेटा? कैन ही डालना है। अब यहां पर हम क्या काम करेंगे? अंधे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? द ब्लाइंड, BLIND। ब्लाइंड लिखने के बाद हम ये कैन के बाद जो है ना नॉट को सटा करके ही लिखेंगे। अब यहां पर क्या काम करेंगे कि अगर इस तरह से आप, चलिए हम इसको यहां पर डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें यहां पर सावधानी क्या बरतना है, जैसे कि कैन नॉट यहां पर हम लिखे, अगर यहां पर क्या काम करते आप? कैन यहां, नॉट यहां अगर लिखते, इस तरह का बनाना क्या होता है? ये सरासर गलत होता है। यानी कैन को और नॉट को एक साथ ही लिखा जाता है, इसको सिंगल वर्ड माना जाता है। तो भूल से भी आप लोग कैन को और नॉट को अलग लिखने की कोशिश ना करेंगे। हाँ, अगर इसे शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप कांट लिख सकते हैं, ऐसे CAN, N के ऊपर कॉमा T, ये लिखना सही है। तो जहां तक आपको समझ में आ गया, या तो कैन नॉट अगर लिखेंगे तो कांट नहीं, कांट लिखेंगे तो कैन नॉट नहीं। खैर आप समझ जाएंगे, हम आगे की ओर देख लेते हैं। रही बात नंबर 3 में देखने की, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सी। प्रश्न आप तो फिर से याद दिलाते चलते हैं कि कैन के साथ हमेशा क्या करना है कि आपको V1 ही लगाना है। अब यहां पर क्या काम करते? खरीदना की अंग्रेजी बेटा हम बाय के जगह पर बाउट लिख देते तो ये गलत हो जाता, तो ऐसी गलती आप लोग ना करेंगे। अगली क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। एक नंबर में मैं, 2 नंबर में नहीं, भरोसा नहीं कर सकते, इसको एक साथ ऐड कर देते हैं। किस पर? तुम पर। अब यहां पर मैं है तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई लिख लीजिए। अब यहां पर जो है, चलिए हम कांट सही बना सकते हैं। हाँ, एक चीज और, यहां पर कांट लिखेंगे तो कैन नॉट नहीं, कैन नॉट लिखेंगे तो कांट नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, दोनों ही सही है। अब रही बात यहां पर भरोसा करने की, तो RELY, रिले ऑन यू लिखेंगे। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के लाइन में देख लेते हैं कि अगली क्वेश्चन यहां पर, वह अपने मां के बिना नहीं रह सकता है। इस क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं यहां पर, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं रह सकता है, मगर किसके बिना? तो अपने मां के बिना। अब यहां पर देखते हैं वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप ही लिखेंगे। ही के साथ यहां पर आप क्या काम करो? ये कांट लिख लो। कांट अगर नहीं लिखते तो आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं।
अब रही बात यहाँ पर 2 नंबर में रहने की, तो रहने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लीव लिखेंगे, नहीं कि अंग्रेजी तुम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं। रही बात यहाँ पर अपने माँ के बिना, तो यहाँ पर लिखेंगे विदाउट, WITHOUT, विदाउट लिखने के बाद ही लिखने के बाद बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ये मदर लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो है अगली क्वेश्चन है, यहाँ आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके देते हैं। जैसे कि वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोध किसका हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में संभावना का बोध हो रहा है। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और आपको याद देना पड़ेगा कि किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ ईट का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये वर्षा होना ये प्रकृति की देन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे। अब यहाँ पर संभावना का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ईट के साथ कैन लगा करके हम क्या लगाएंगे, ये में लिखेंगे, ईट में। उसके बाद यहाँ पर बेटा वर्षा होना है, तो क्या लिखेंगे, रैन, ईट में रैन लिखेंगे। आप यहाँ पर भूल से कैन लिखने की गलती ना करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पर यहाँ पर हम गौर थोड़ा सा और कर लेते हैं कि बादल गरज सकता है, बादल गरज सकता है। इस क्वेश्चन में भी संभावना का बोध हो रहा है। बादल की मर्जी है, गरज भी सकता, नहीं भी गरज सकता है। यह किसी मानव जाति के हाथ में नहीं होता है, यह प्रकृति की देन है। तो जो भी मतलब संभावना हो उसमें क्या काम करेंगे, अब हम कैन न लगा कर बेटा मैं की ही बात करेंगे। तो किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ हम ईट का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हम ईट डाल दिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि मुझे में लगा लेना है। नंबर 2 में यहाँ पर रही बात बादल गरजने की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, THUNDER, थंडर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक मेरे विद्यार्थी जी का सवाल यह है कि सर बादल का अंग्रेजी क्लाउड भी होता है, क्लाउड सर हम कब लिखेंगे, ये थंडर कब लिखेंगे। तो बेटा गौर करेंगे, जब बादल और गरजना अगर एक साथ आ जाए तो थंडर लिखेंगे, लेकिन सिर्फ बादल की बात कही जाए तो हम क्या काम करेंगे, हम वहां पर हम क्लाउड लिखेंगे, थंडर ना लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आकाश में बादल है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो इस तरह से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और गौर कर लेते हैं हम। अगली क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में आ सकते हो। कहा भाई, अंदर। अब यहाँ पर तुम के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लिखोगे आप, यहाँ पर यू में रही बात आने की तो कम लिखेंगे, और अंदर के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये इन लिखेंगे। इसमें किसकी बात हो रही है, यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, अनुमति की बात हो रही है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में जा सकते हो, मगर कहा भाई बाहर। थोड़ा सा इसको गौर कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुम के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये यू लिखेंगे। इसमें भी परमिशन यानी अनुमति की बात हो रही है, तो यहाँ पर कैन न लगा करके मैं लिखेंगे, यू में गो लिखेंगे। गो के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, ये आउट लिखेंगे, OUT। तो आप लोग के यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको। OUT पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पर। थोड़ा सा इसके अगली क्वेश्चन पर भी गौर कर लेते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह आज रात यहाँ आ सकता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दे लीजिए। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में आ सकता है। कहां, यहां, कब, तो आज रात। बता सकते इसमें क्षमता का बोध हो रहा है, संभावना का।
यहाँ पर अभी रात हुआ नहीं, यहाँ पर संभावना की बेटा बात हो रही है, तो यहाँ पर संभावना के साथ क्या क्या हम करेंगे, कैन लगा करके हम क्या करेंगे बेटा, ये मे लगाएंगे। यहाँ पर तो अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, ही के साथ क्या डालेंगे आप यहाँ पर ये मे लिखेंगे। नंबर 3 में 2 में आने की बात है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम कम लिखेंगे। सकना के अंग्रेजी तो बेटा हम लोग पहले ही में डाल चुके हैं। नंबर 3 में यहाँ है, तो यहाँ के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम हेयर लिखेंगे। और दूसरी नंबर चीज में, चौथे नंबर में आज रात की बात है, तो इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम टू लिखेंगे। टू लिखने के बाद यहाँ पर हम नाइट लिखेंगे। एक विद्यार्थी जी का सवाल यहाँ पर यह है कि सर टुडे नाइट क्यों नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आज को मतलब किस तरह लिखा जाता है। अगर ये आज शब्द का प्रयोग दिन के लिए किया जाए तो हम आज के लिए टू लिखते हैं, और दिन के लिए डे लिखते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है, ये टुडे बन जाता है। अगर ये आज शब्द का प्रयोग अगर हम बेटा रात के लिए करेंगे तो आज के लिए टू लिखते हैं, और नाइट के लिए, रात के लिए क्या लिखते हैं बेटा, तो ये नाइट लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, टू नाइट लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको आज रात के लिए करना क्या होगा कि टुडे नाइट लिखना होगा, तो ये सरासर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा आज की कुछ और अंग्रेजी हम देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि आज शब्द का प्रयोग अगर सुबह के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, सुबह के लिए, तो आज के लिए फिर यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, दिस लिखेंगे, दिस मतलब आज। और सुबह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ये MORNING मॉर्निंग लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर टुडे मॉर्निंग लिखेंगे, तो दिस मॉर्निंग लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा, टुडे मॉर्निंग लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। अगर आज शब्द का प्रयोग अगर हम बेटा हम इसके लिए शाम के लिए अगर करते हैं, यानी आज शाम, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम ये दिस लिखेंगे। दिस लिखने के बाद EVENING। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि टुडे कैसे बनता है, टू नाइट कैसे बनता है, और आज सुबह का अंग्रेजी क्या होता है, और आज शाम का अंग्रेजी क्या होता है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि मैं सोमवार को कलम खरीद सकता हूं। मैं सोमवार को कलम खरीद सकता हूं। 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में सकता हूं। क्या सकता हूं, खरीद। क्या खरीद भाई, कलम। कब, सोमवार को। इसमें भी संभावना का बोध हो रहा है, सोमवार आया नहीं, हो सके सोमवार आने के पहले मेरा प्लान चेंज हो जाए और कलम खरीद ना पाए, तो यहाँ पर मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। यहाँ पर समय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी संभावना हो जाएगा, मैं लिखेंगे। रही बात यहाँ पर नंबर 3 में खरीदने की, तो खरीदने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, आप ये बाई लिखेंगे। कलम में तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर पेन लिखेंगे। रही बात सोमवार को, तो फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ऑन लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, ये मंडे लिखेंगे, ऑन मंडे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा एक डिमांड यहाँ पर कि सर थोड़ा सा एक निगेटिव फिर से बता दीजिए कि माइंड पर आ जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग भोजन, पानी और हवा, हम लोग भोजन, पानी और हवा के बिना नहीं जी सकते हैं। हम लोग भोजन, पानी और हवा के बिना नहीं जी सकते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में नहीं जी सकते हैं, मगर आगे के लाइन में देखते हैं कैसे। तो बिना के बिना, ये 3 नंबर में डालेंगे। किसके बिना, तो भोजन, पानी और हवा, इसको एक साथ ले चलेंगे, ये 4 नंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी आप लोग क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये कांट लिख लीजिए, वी कांट लिखने के बाद यहाँ पर जीने की बात है, तो जीना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिलीव। हम लोग है तो वी हो गया, नहीं जी सकते हैं तो कांट लिव या कैन नॉट लिव भी लिख सकते हैं। और इतना बात याद रखिए कि आपको कैन के साथ या मे के साथ हमेशा V1 ही लगाना। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करेंगे। रही बात यहाँ पर बिना की, तो बिना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी आप, यहाँ पर ये विदाउट लिखेगा, मगर किसके बिना, तो भोजन है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये फूड लिखेंगे। पानी है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये वाटर डाल लीजिए। चलिए वाटर लिख देते हैं यहाँ पर हम।
और वाटर के बाद यहाँ पर बचा और, तो और का अंग्रेजी आप यहाँ पर एंड लिख लो, और एंड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हवा तो एयर, AIR। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, क्या मैं आपके कलम का उपयोग कर सकता हूं। इसको थोड़ा सा तोड़ने का सिस्टम अलग है। क्या मैं एक नंबर में, उसके बाद जो है यहां पर क्या मैं सकता हूं, ये दोनों के एक साथ ले चलेंगे। उपयोग करना तुम डायरेक्ट क्या काम करेंगे बेटा यहां, या तो इसको सिंपली हम आपको बना देते हैं, क्या मैं सकता हूं, इसको एक साथ ऐड करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा हम, इंट्रोगेटिव है तो मे आई लिखेंगे यहां पर हम। अब यहां पर उपयोग करने की बात है तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर यूज लिखेंगे, मे आई यूज आपके कलम की। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर योर लिखेंगे। योर लिखने के बाद क्या लिखेंगे, पेन लिखेंगे। यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है, अनुमति लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कैन न लगा करके मे लगाएंगे। थोड़ा सा विद्यार्थी का सवाल है कि थोड़ा सा और मतलब कुछ एक टाइप का क्वेश्चन बता दीजिए कि सर हम लोग इसमें कोई प्रॉब्लम में ना हो। चलिए देख लेते हैं हम आपको, आपका पूरा शक हम दूर कर सकते। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, वह जा सकता है, वह जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्षमता का बोध हो रहा है तो ही कैन गो लिखेंगे। आपको कहना है कि सर कुछ और तरीका बता दीजिए, ही कैन टू गो लिखेंगे तो ये बनाना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कैन के बाद मे के बाद टू का भी प्रयोग नहीं करना है। अगर यहाँ पर हम ही कैन वेंट लिख देंगे तो ये भी बनाना क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इतना यह ध्यान देना है कि कैन के बाद टू का भी प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद कैन के बाद आपको हमेशा V1 लगाना, अगर आप V2 लगाते तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका बेटा, ये सही है, और ये वाला दोनों ऑप्शन क्या है, ये गलत है। तो आप लोग ऐसी गलती भूल से ना करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसका हम आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव समझा सकते हैं। अगली क्वेश्चन है यहाँ कि वह आ सकता है, क्षमता की बात है इसमें, इसको डायरेक्ट हम निगेटिव इंट्रोगेटिव समझा देते हैं। He can come, इसका सेकेंड नंबर देख लेते हैं यहां पर आप लोग, यहां he can't come। नंबर 3 देख लेते हैं, can he come। नंबर 4 इसका देख लेते हैं हम, can he not come। आप चाहे तो यहां पर ऐसे भी इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बना सकते हैं, कांट ही कम। आप दोनों तरीका से में किसी एक तरीका का यूज कर सकते हैं। तो 5वां नंबर है, व्हाई कैन ही कम। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको और बतला देते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पर कि वह सच बोलता है, वह सच बोलता है ताकि वह सम्मान पा सके। इस क्वेश्चन में बेटा ना तो क्षमता का प्रयोग किया गया है, ना इसमें अनुमति की बात है यहाँ पर, ना ही संभावना की बात है। यहाँ पर एक प्रकार के उद्देश्य की बात हो रही है। तो मे का प्रयोग हम उद्देश्य को सूचित करने के लिए भी करते हैं। वह सच बोलता है, क्यों सच बोलता है, ताकि वो सम्मान पा सके। सम्मान पाना यहाँ पर एक उद्देश्य है। तो इसके अंग्रेजी जो बनाएंगे हम, वह सच बोलता है, इसके अंग्रेजी बनाएंगे हम ही टेल्स द TRUTH, ही टेल्स द ट्रूथ। अब रही बात यहाँ पर ताकि की, तो ताकि के अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, ये सो दैट लिखेंगे। सो दैट लिखने के बाद वह सम्मान पा सके, तो वह के अंग्रेजी ही, और यहाँ पर हम सके यानी सकते के अंग्रेजी कैन लिख करके मे लिखेंगे। और यहाँ पर याद रखेंगे सो दैट के साथ हमेशा मे लगाया जाता है, कैन नहीं लगाया जाता है। रही बात यहाँ पर सम्मान पाने की, तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, गेट लिखेंगे। गेट लिखने के बाद
ये क्या काम करेंगे बेटा, ये रेस्पेक्ट लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे मे के और सारे यूज है कि मे का प्रयोग आपको बतला देते हैं कि आशीर्वाद के लिए, दुआ बदुआ इस सब के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान तुम्हें सफलता दे, मे गॉड ब्लेस यू सक्सेस, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ, रही बात अब इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बेटा अपना कंप्लेंट करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।